लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजद ने कुसुम विहार स्थित जिला कार्यालय में बैठक की। राजद के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे। डॉक्टर मनोज ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। वहीं धनबाद के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में इंडिया गठबंधन के तहत राजद का उम्मीदवार देने की मांग की। वहीं प्रवक्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उनकी भावना को रखने की बात कही। डॉक्टर मनोज कुमार ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि लगातार महंगाई और बेरोजगारी से देश की जनता परेशान है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में सभी लोकसभा सीट पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर कार्यक्रम चला रही है। आज जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो शुरू से ही गरीबों गुरबों की पार्टी रही है और आज का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे डॉक्टर मनोज कुमार जी जो आए हुए हैं, जो हमारे जो यहाँ के पदाधिकारी बन के यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनका मुख्य उद्देश्य और हमारा बस यही है कि कैसे हम अपने संगठन को मजबूत करें। यही हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने संगठन को मजबूत करके और यहाँ से धनबाद से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। यही हमारा उद्देश्य है और इसमें पूरा इंडिया महागठबंधन जो है सब इसमें सम्मिलित है और सब हम एक साथ हैं। मेरा नाम गुलशन खातून, प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ। धनबाद की धरती पर पहला प्रभारी पद लेकर के पहला शुभागमन है। हम लोगों ने इनका वेलकम किया। इनका कहना था कि संगठन के पदाधिकारियों को बुलाइए, तो बूथ कमेटी से लेकर हम लोगों ने महानगर प्रखंड अध्यक्ष ये सभी लोगों को बुलवाया और बुला करके सर के सामने में रिपोर्ट दी। यही मेन मकसद था कि हम लोग बूथ लेवल से लेकर करके और प्रखंड लेवल नगर लेवल तक कमेटी कैसे चल रही है इनकी जानकारी देना। दूसरी जानकारी ये देना था कि सर हम लोग माने 25 साल से चुनाव नहीं लड़ रहे, इनको जानकारी देना था अपने प्रभारी महोदय को। जब भी चुनाव लड़ती है यहाँ तो कांग्रेस लड़ती है संसदीय क्षेत्र की जो लोकसभा। हम लोगों ने कहा कि हमारे सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तक ये बात पहुंचा दी जाए कि इस बार हम लोग का एक उम्मीदवार जो राष्ट्रीय जनता दल का होगा वही धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेगा। बार बार हम लोग सहयोगी पार्टी को वोट दे करके थक गए और वो जीत भी नहीं पा रहे हैं लगातार 3 साल। उनके पास उम्मीदवार भी नहीं है। बोरो खिलाड़ी लाते हैं, कभी पलामू से लाते हैं तो कभी बिहार से लाते हैं, कभी दिल्ली से लाते हैं। सर यहाँ बेहतरीन खिलाड़ी राष्ट्रीय जनता दल में मौजूद है। सर को हम लोगों ने अवगत किया कि मिडिल से मारेगा वो बॉल तो नेट में घुसेगा, चाहे वो अर्जेंटीना की टीम हो या माराडोना की टीम हो। ये राष्ट्रीय जनता दल है। सर जिला में जो संगठन की स्थिति है उसकी समीक्षा करने आए हैं। प्रखंड में क्या स्थिति है, जिला में क्या स्थिति है, पंचायतों में क्या स्थिति है, बूथ स्तर पर क्या स्थिति है। हमारी स्थिति यहाँ बहुत मजबूत है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी जो जिला के हैं, महानगर के जो अध्यक्ष हैं, काफ़ी स्ट्रोंग है। राष्ट्रीय जनता दल धनबाद में काफ़ी मजबूत है और इन लोगों ने मांग रखा है कि हम यहाँ धनबाद के सभी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनकी बातों को गंभीरता से मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ रखने का काम करूँगा और प्रयास करूँगा कि इनका जो जज्बा है वो पूरा हो। और इन लोगों को आग्रह किया गया है कि अगर चुनाव लड़ने की तमन्ना रखते हैं तो सभी प्रखंडों में, सभी पंचायत में, सभी बूथ पे अपनी कमेटी बनाएं। 1 बूथ 10 यूथ इस तरह से बनाएं और प्रदेश कमेटी को सुपुर्द करें। इसके बाद चुनाव के समय में हम लोग बात करेंगे। महागठबंधन के तहत यहाँ चुनाव होना है, भाजपा को देश से भगाना है, इसलिए सबको सेक्रीफाइस करना होगा। महागठबंधन के जितने भी नेता, कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है, ये जितने इंडिया गठबंधन में लोग हैं, भाजपा को हटाने के लिए कहीं ना कहीं सभी दलों को सेक्रीफाइस करना होगा। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाना पड़ेगा और भागेगी भारतीय जनता पार्टी। इसी उद्देश्य से आज यहाँ आया हूँ।
को बात करें, वहाँ आरजेडी और जेएमएम में समन्वय नहीं बैठ पा रही थी, इसको लेकर न समन्वय की कोई बात नहीं, समन्वय है, कार्यकर्ता अपनी मांग रखते हैं, अधिकार है मांग रखने का, और समन्वय नहीं रहता तो सरकार रहती क्या है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है कि इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल पे गठबंधन है। लालू जी के प्रयास से ही झारखंड में सरकार बनी, और आपने देखा कि हम लोग अपना सिटिंग सीट भी दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में झारखंड से भगाना है। और आपने देखा हम लोगों का सेक्रीफाइस काम आया। रघुबर दास भी चुनाव हारे, भाजपा बिहारी, और भाजपा चली गई यहाँ से। इसलिए हम लोग उसी के तहत तैयारी कर रहे हैं और उसी के तहत काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में का चेहरा कौन? चेहरा नहीं देखिए, अभी का आलम ऐसा है तो बाद का आलम क्या होगा। अब हुजूम देखिए पूरे देश स्तर पे, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। उसका चार चरित्र और जो निर्धारित सारा खत्म है। झूठ बोलना, अब चाय बेचने वाला आदमी पूरा इंडिया को बेच दिया प्रधानमंत्री के बाद, LIC बेच दिया, आप देखिए एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। ये क्या क्यों बेच दिया भाई? अडानी को, अंबानी को आप लाभ पहुंचा रहे हैं, गरीबों को आपको कोई मतलब नहीं है। न किसान से मतलब है, न नौजवान से मतलब है, न बेरोजगार से मतलब है। आपको मतलब किसी है? पूंजीपतियों से मतलब है। इसलिए इस देश से संविधान तोड़ने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में 2024 में गद्दी छोड़ना पड़ेगा, और गद्दी में एनडीए गठबंधन की सरकार बने। उद्देश्य है जे पार्टी का हम लोग धनबाद जिला में मजबूत करें। सारा कार्यकर्ता हमारा जागरूक है, जो मेरा नेता है वो भी जागरूक है। बाकी हम लोग मांग करते हैं प्रभारी जी से, जे धनबाद जिला में हम लोग तत्काल लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें धनबाद से राष्ट्रीय जनता दल के इस बार सीट धनबाद से मिलना चाहिए। उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें 6 विधानसभा में हम मांग करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को गठबंधन का तहत जितना सीट मिलेगा उस सब में हम मजबूत हैं और लड़ने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए प्रभारी जी से हम मांग करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को धनबाद के बारे में बताएं कि आज भी धनबाद जागरूक है, आपका कार्यकर्ता जागे हुए हैं, नेता जागे हुए हैं, बाकी उनको मैदान नहीं मिल रहे हैं जे क्रिकेट खेले। इसी देखते हुए धनबाद से लोकसभा के सीट इस बार MP को राष्ट्रीय जनता दल को NDA का तरफ से मिलना चाहिए। आप लोग जो है लोकसभा के जो चुनाव को लेकर तैयारी, देखिए तैयारी तो राष्ट्रीय जनता दल हमेशा इस कार्यकर्ता की पार्टी है, यह भ्रम में कोई न रहे। राष्ट्रीय जनता दल जो है वो गरीबों की पार्टी है, ज़मीन की पार्टी है। इस सब का भ्रम टूट जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल को आज भी मैदान में उतार दीजिएगा, इसको जगह दे दीजिएगा तो सबसे आगे चलने का काम करेगा। आप देखे होंगे जो धनबाद में ये जो प्रदर्शन हुआ था, और जो धनबाद में प्रदर्शन हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल को प्रदर्शन देखे होंगे, जो सभी से मेरा झंडा डांटा आदमी सभी से ज़्यादा था। धनबाद में आज भी प्रदर्शन हुआ, उसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे भारी था। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिम, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड
अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।